एक अभ्यासी थे जिन्हें सांस लेने में बड़ी तकलीफ़ हो रही थी। जब वे डॉक्टर के पास जांच के लिए गए तो डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उनके फेफड़ों में संक्रमण हो गया था और उनकी जान बचाने के लिए तुरंत ही ऑपरेशन करने की सलाह दी। इसलिए उन्होंने ऑपरेशन के लिए तारीख निश्चित कर ली। अभ्यासी भाई ने डॉक्टर से कहा, मेरे एक गुरु हैं, मैं ऑपरेशन से पहले अपने गुरु जी के दर्शन करके फिर आपसे मिलने आऊँगा। वे सीधे बाबूजी महाराज के पास गए और उनसे सिटिंग देने को कहा। उन्होंने न तो बाबूजी को अपनी तकलीफ़ के बारे में बताया, न ही यह कि वे मृत्यु के द्वार पर खड़े थे, और यह भी नहीं बताया कि उनके फेफड़ों का ऑपरेशन होने वाला था। बाबूजी ने उन्हें सिटिंग दी और साथ ही अभ्यासी की बाबूजी महाराज को देखने की आखिरी इच्छा पूरी हो गई। फिर वह अभ्यासी अस्पताल जाकर भर्ती हो गया। जब डॉक्टर ने आगे जांच की तो उसने पाया कि उनकी बीमारी ठीक हो गई थी और ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं थी। डॉक्टर ने उनसे पूछा, आपने कौन सी दवाइयाँ लीं? अभ्यासी ने जवाब दिया कि वे अपने गुरु के पास गए थे और उनसे सिटिंग ली और उन्होंने गुरु जी को ऑपरेशन के बारे में भी नहीं बताया था। ये सुनकर डॉक्टर ने कहा, आपके गुरु ने कुछ तो किया है जिससे आपकी बीमारी गायब हो गई। वे खुशी खुशी बाबूजी के पास दौड़े। उनके पास पहुंचकर उन्हें वह सब कुछ बताया जो उनके साथ हुआ और पूछा कि ऐसा उन्होंने क्या किया जिससे उनकी बीमारी गायब हो गई। बाबूजी ने अपने अनोखे अंदाज में अभ्यासी से कहा, हमने कुछ नहीं किया, बस तुम्हारी सफाई की, बस इतना ही। अभ्यासी का मालिक पर भरोसा और निर्भरता ऐसे चमत्कार ला सकता है। एक समर्थ गुरु के लिए सब कुछ आसान है। वे कुछ भी कर सकते हैं। केवल हम ही हैं जो अपने बुरे व्यवहार, बेवफाई, भक्ति अथवा विश्वास की कमी और खुद के सहयोग असहयोग के कारण हर चीज़ की दुर्गति कर लेते हैं। एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक के लिए मुक्ति प्रदान करना बहुत सरल है। उर्दू गीत आफताबे मार्फत जिसे बसंत पर गाया जाता है, उसके गीतकार उस समय अभ्यासी नहीं थे, लेकिन अपने गुरु लाला जी महाराज की प्रशंसा करने वाले इस गीत को सुनकर बाबूजी इतने खुश हुए कि जब उन्हें उस लेखक के गुजर जाने की खबर मिली तो उन्होंने उसे मुक्ति दे दी। एक काबिल मालिक के काम करने के ऐसे ही रहस्यमय तरीके होते हैं। धन्य है ऐसे मालिक। उन दिनों में जो अभ्यासी बाबूजी महाराज के आसपास बैठे होते थे, उनके साथ वे आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा किया करते थे। बाबूजी आमतौर पर चुपचाप रहते थे, लेकिन जब अभ्यासी आध्यात्मिक बारीकियों को जानने के इच्छुक होते तब वे उनसे खुलकर और उत्साहपूर्वक बात करते। अभ्यासी को केवल उनकी भावनापूर्ण आँखों और उनके हाथों के इशारों को देखना होता था। ऐसे मौक़ों पर उनका मिजाज बहुत अच्छा होता था और वे जीवन के पीछे की वास्तविकता को बताते। उनका कहना था, हो सकता है आपको जीवन में हवाई जहाज़ जैसी बड़ी बड़ी चीज़ें मिल जाएं, लेकिन यदि आप जीवन की सच्चाई ही नहीं जान पाए तो आप उन चीज़ों का क्या करेंगे। एक मालिक को अच्छे लोगों की संगत की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि वे ज़्यादा संवेदनशील, ग्रहणशील, परिशुद्ध हैं और अचूक इच्छा शक्ति के साथ सकारात्मक नज़रिया रखते हैं। अगर सकारात्मक विचार दिया जाए तो काम अच्छे से होता है। अगर नकारात्मक विचार दिया जाए तो काम का परिणाम गलत होता है। आमतौर पर वे
ऐसे इंसान से बचने की कोशिश करते और वहाँ से उठकर चल देते। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। धन्यवाद।